बड़े ही करम फरमा और बड़े ही मुखलिस जनाबे बाबू भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत मुहर्रम शरीफ की अहमियत क्या है और मुहर्रम शरीफ को किस अंदाज में मनाना चाहिए और इसका असल पैगाम क्या है, ये ज़रूर बता दीजिएगा। वाक़यात करबला आप लोगों ने सुन रखा होगा, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। करबला के बहुत से शुहदा के नाम आपको याद होंगे, लेकिन कभी करबला से हमने कुछ सीखा नहीं सीखा करबला से। हम सिर्फ करबला को सुनते आए हैं, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में कह दें, मिंबर से करबला को बेचा गया है और कारोबार किया गया है। करबला का पैगाम अब तक इल्ला माशाअल्लाह सही तौर पे पहुंचाया नहीं गया। जो हम बताएंगे वही आप जानेंगे। इमाम हुसैन का मकसद क्या था, कभी उस मकसद पर हमने गौर करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। तो इंशाअल्लाह मैं जो भी बातें करूँगा वाक़यात करबला से बिल्कुल हटके मकसद करबला, मकाम करबला, शान अहले बैत और मकसद हुसैन को मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नात का एक मतला पढ़ूँ। देखें, आप अब तक सुनते चले आए, कितने ज़ौक़ से आप सुन रहे हैं। इजाज़त हो तो पढ़ दूँ मैं? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुबह भी मदीने में, शाम भी मदीने में, सुबह भी मदीने में, शाम भी मदीने में, सुबह भी मदीने में, शाम भी मदीने में। अरे काश हो बसर सारी जिंदगी मदीने में, काश हो बसर सारी जिंदगी मदीने में, सुबह भी मदीने में, शाम भी मदीने में। बंद कर दीजिए उसको, सुने आप मोहब्बत से सुने, बस बेदार रहें, बोलते रहें बीच में, ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ आप सुन रहे हैं मेरी बात। तख्ते बादशाही भी सौंप दूं ज़माने को, तख्ते बादशाही भी सौंप दूं ज़माने को, तख्ते बादशाही भी सौंप दूं ज़माने को, तख्ते बादशाही भी सौंप दूं ज़माने को। अरे काश मुझको मिल जाए झोपड़ी मदीने में, काश मुझको मिल जाए झोपड़ी मदीने में, सुबह भी मदीने में, शाम भी मदीने में। ये मैंने नात से शुरुआत की थी। नात का 2 शेर मैंने सिर्फ पढ़ा है, मनक़बत के 2-3 शेर आप तक पहुंचा दूं। मोहब्बत से एक बार इमाम आली मकाम के नाम पे कह दें या हुसैन। अब मैं जिस इनकलाबी लहजे में पढ़ने की कोशिश करूंगा, उसी इनकलाब के साथ आपको बोलना भी है। आप बोलेंगे ना कि ना बोलिए? हमारा कोई दुश्मनी तो है नहीं आपसे, है ना? आपको बोलना है इंशाल्लाह। नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर,
हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। अरे हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। आप इसी अंदाज में बोलते रहें, एक बार और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सवारे दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं, सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, सवारे दोषे सवारे दोष पैगंबर हुसैन बैठे हैं। अरे फलक बिछा के ज़मीं पर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के ज़मीं पर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के ज़मीं पर हुसैन बैठे हैं। इस यकीन के साथ आप बैठे इस महफिल में, मैंने जो आयत तिलावत की है ना, उसमें अल्लाह फरमाता है जो शहीद हो जाएं अल्लाह के लिए, मर जाएं, कट जाएं, मिट जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। और हमारा अकीदा यह है, खुदा की कसम, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि हमारी मजलिसों में भी सरकार इमाम अली मकाम की तशरीफ़ आवरी होती है। इस अकीदे के साथ बैठे कि इस महफिल में अल्लाह के फरिश्ते बैठे हुए हैं और खुदा के फरिश्तों की झुरमुट में इमाम अली मकाम भी तशरीफ़ फरमा है। तब आप गुनगुनाएं कि नहीं है हमको कोई डर, हुसैन बैठे हैं। और हुसैन अगर महफिल में बैठे हों तो फिर महफिल में हमारी दुआओं की मकबूलियत का आलम क्या होगा। शायर कहता है अता का लेके समंदर हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समंदर हुसैन बैठे हैं, अता का लेके समंदर हुसैन बैठे हैं। अरे बना लो अपना मुक़द्दर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुक़द्दर हुसैन बैठे हैं, बना लो अपना मुक़द्दर हुसैन बैठे हैं। और एक बहुत बड़ा शेर मोहतरम कारी सरताज साहब क़िबला के हवाले से अभी आपने नाज शरीफ हजरत से समाअत की है और बहुत से लोग उठ के चले गए। वो अफसोस कर रहे होंगे कि हम होते तो कारी साहब क़िबला को इनाम देते अपने इमाम साहब को। उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा कि वो बाद में भी दे सकते हैं, हम लोग तो रात में चले जाएंगे, हजरत आपके दरमियान ही रहेंगे। मैंने बताया था ना कि मैं हजरत के मोहल्ले का खतीब इमाम हूँ। तो अभी मैंने जुमा में नात पढ़ी थी कारी साहब, उसका इनाम मैंने कल तक वसूला है अपने मुक्तदियों से। लोग जब मिलते हैं तो कोई फ़ोन पे कर देता कि हज़रत वो आपने जो नात पढ़ी थी ना वो बहुत अच्छी थी, उसका शेर हमें बहुत पसंद आया, तो ये हमारी तरफ से इनाम है। तो ये ऑप्शन मैं आपको भी दे रहा हूँ ना, हम लोग चले जाएंगे, आपके इमाम रहेंगे, आप रहोगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। मेरे भाई आप सेहरा लेके बैठे हैं, आपने खाना भी खिलाया, बड़ी मोहब्बत से आपने नवाजा है। सेहरा आप मुझे पहनाएं कि किसी जनाजे पे या किसी कब्र पे डालना है? तो इस शेर पे आपको मैं गुजारिश करूंगा, आप इस शेर आपके लिए है, आप सेहरा लेके उड़ जाइएगा। 3 बार मेरी हाजिरी हो गई है, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपनों के बीच आया हुआ हूँ।
वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है। अरे उन्हीं की पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं, उन्हीं की पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। एक और बड़ा शेर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो है सुभान अल्लाह आपसे पहले वसूल लूं, है ना। एक डॉक्टर के पास मरीज गया, बोला डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, दवा दे दीजिए। बोले कौन सी बीमारी? कहा मैं भूलने की बीमारी है, मुझे कोई बात बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है भाई, हमारी फीस और दवा का पैसा पहले जमा कर दो। कहा वो क्यों? कहा कहीं तुम दवा का पैसा देना और फीस देना भूल गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैं बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पहले से आप लोगों से सुभान अल्लाह वसूल कर लूँ, बाद में अगर आप भी भूल गए तो मेरा शेर जाया हो जाएगा। मोहब्बत से एडवांस में कहेंगे सुभान अल्लाह। अरे यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे, यजीदियों ने समझे थे, यजीदियों ने कहा हम तो एक समझे थे। अरे मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं, मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं, मगर यहाँ तो 72 हुसैन बैठे हैं। अब तकरीर शुरू करूं, लेकिन इस कलाम का आखिरी शेर, चूंकि कलाम का हर शेर अच्छा है तो मैं चाहता हूं आखिरी शेर भी आपको सुना दूं। बाबू भाई सुने आप, एक बार मोहब्बत से सब लोग कह दें सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले, फिर इसके बाद ये मौका मिले मिले ना मिले। अरे निजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं, निजात मांग लो बढ़कर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं, नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं। हालात बदलने का असर देख रहा था, जिस समत इमामत थी उधर देख रहा था, नेज़े की बुलंदी पे थी कुरान की तिलावत, कुरान भी शब्बीर का सर देख रहा था। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मैं किसी तमहीद में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत कम है, बड़ा कीमती वक्त है। मैं अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए करबला का सही पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हकीकत होती हैं लेकिन आदमी कह नहीं पाता।
मिसाल के तौर पर हमारे और आपके मामू रिश्ते में हमारे बाप के साले लगते हैं ना, लेकिन कोई भी लड़का अपने मामू को बाप का साला कह के नहीं पुकारता। अगर वो अपने मामू को बाप का साला कहे तो मामू का जवाब होगा, बेटा बात तो सही है कि रिश्ते में मैं तुम्हारे बाप का साला हूं, लेकिन तुम्हारा कहना मुनासिब नहीं है, बात बुरी लगती है। खिलाफे अदब और खिलाफे तहजीब बात है। तुम्हारी बात में सच्चाई है, हूं मैं तुम्हारे बाप का साला, लेकिन कहो मत, बात बिगड़ जाएगी, बात बुरी लग जाएगी। कोई लंगड़ा इंसान आपके बाजार से गुजरे, छोटे छोटे बच्चों ने देख के चीखना शुरू किया, वो देखो लंगड़ा जा रहा है, लंगड़ा जा रहा है। कोई बुजुर्ग बैठे हों तो वो आवाज देंगे, बेटा नहीं लंगड़ा तो है, लेकिन कहो मत, बात बुरी लग जाएगी। ये तहजीब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है। लंगड़ा है वो बंदा, लेकिन कहना मत। कोई काना इंसान, एक आंख जिसकी जा चुकी हो, वो गुजरे, बच्चों ने पुकारना शुरू किया, वो देखो काना जा रहा है, काना जा रहा है। कोई बुजुर्ग देखेंगे, बेटा काना तो है मगर कहो मत, बात बुरी लग जाएगी। मरने का कोई नौजवान मुझसे उठ के सवाल कर ले कि हजरत कहीं बात ऐसी तो नहीं कि शहीद मुर्दा हैं मगर कहो मत बुरा लगेगा, बात खिलाफे अदब होगी, उनकी शान के खिलाफ हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि वो मुर्दा हैं। किसी के दिमाग में बात आ सकती है कि जब काने को काना नहीं कहा जा सकता, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहा जा सकता, बात बिगड़ जाएगी, बात बुरी लग जाएगी। अंधे को अंधा नहीं कहा जा सकता, बात बुरी लग जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शहीद मुर्दा हैं लेकिन मुर्दा कहने से मना किया जा गया है, ये उनकी शान के खिलाफ है, या बात अच्छी नहीं लगेगी हमारी जबान से, कहीं बात ये तो नहीं है। लेकिन देखें, आपने लंगड़े को लंगड़ा तो कह दिया या कहने से अपनी जबान को बाज रखा, लेकिन देख तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं, तसव्वुर तो कर रहे हैं, यकीन तो कर रहे हैं कि ये बंदा लंगड़ा है, कहने से मना किया गया है, न कहो। तो दिमाग में बात आ सकती है कि हजरत ऐसा तो नहीं है, एक आम आदमी जो है तबई मौत मरता है, जिस्म के सारे आज़ा सलामत होते हैं, लेकिन शहीद की मौत ऐसे होती है कि उसके जिस्म के आज़ा बिखर जाते हैं। मैदान कारज़ार में हाथ कहीं पड़ा हुआ है, पाँव कट के कहीं पड़ा हुआ है, आंखें निकल के इधर उधर बिखरी हुई हैं, जिस्म की अतड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, सर कलम हो चुका है, जिस्म का सारा खून मैदान कारज़ार में सूख चुका है। तो ऐसी मौत आने के बाद जो भी देखेगा कहेगा कि बंदा मरा तो है, जिस्म के एक एक हिस्से अलग कर दिए गए हैं, जिस्म की एक एक बोटी अलग कर दी गई है। देखने वाला कहेगा मर तो गया है, लेकिन शहीद के बारे में ख्याल यह है कि शहीद मर तो गया है मगर उसे मुर्दा न कहो। सवाल पैदा होता है, कहीं बात ऐसी तो नहीं है कि शहीद भी मुर्दा है मगर कहने से मना किया गया है। अब अगर कहने से मना कर दिया गया है तो माना तो जा सकता है, सोचा तो जा सकता है, तसव्वुर तो किया जा सकता है। कुरान ने इस होने वाले एतराज को भी रफा कर दिया है। अगली आयत करीमा मुलाहिजा करें, अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, उन्हें मुर्दा तसव्वुर भी मत करो, मुर्दा सोचो भी मत, मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह की जानिब से उन्हें रोजी अता की जाती है। अब वो शहीद चाहे सहाबी हो, चाहे ताबई हो, चाहे तबे ताबई हो, चाहे कोई आम मुसलमानों में से आम मुजाहिद हो, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो रहा है, खुदा की कसम कुरान उसकी शहादत की गवाही दे रहा है, उसकी हयात की गवाही दे रहा है, उसकी जिंदगी की गवाही दे रहा है। सबके लिए कुरान का ये हुक्म लागू हो रहा है। कुरान के इस हुक्म का इतलाक तमाम शुहदाए इस्लाम के ऊपर लागू हो रहा है। फिर उस शहीद आजम के बारे में क्या ख्याल है, उस नवासे रसूल के बारे में क्या ख्याल है, जिसने अपनी गर्दन दे करके इस्लाम को नई जिंदगी अता फरमाई है, जिसने अपने खूने जिगर से इस्लाम के शजर की आबियारी की है, जिसके दम कदम से आज दुनिया कहती है ना, आज हम भी जलसों में सुनते हैं कि अगर ये नमाजें बाकी हो तो हुसैन के सदक़े में। खुदा की कसम, अगर आज हमारी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं तो ये करबला में इमाम अली मकाम की शहादत का नतीजा है। अगर आज हमारे मस्जिदों के अंदर काबिल इमाम नजर आ रहे हैं और मेहराब मिंबर संभालते हुए नजर आ रहे हैं तो खुदा की कसम करबला में ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सदका है। आज अगर हमारे मदरसों में कुरान पढ़ाने वाले अच्छे मुअल्लिम पाए जा रहे हैं, कुरान की सही तालीमात देने वाले आलिम दीन पाए जा रहे हैं, तो ये भी सदका हुसैन आजम की
कुर्बानी का है। हुसैन को अल्लाह ने वो ज़िंदगी अता फरमाई कि मेरे इमाम को परवरदिगार आलम ने नमाजों में भी ज़िंदा रखा है, अजानों में भी ज़िंदा रखा है, मदरसों में भी ज़िंदा रखा है, खानकाहों में भी ज़िंदा रखा है और नमाज में इस अंदाज में ज़िंदा रखा है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम व मनसब अता फरमाया कि हम नमाज की नीयत बांधें और जब रुकू सजदा सारा कुछ कंप्लीट हो जाए और कायदा अखीरा में बैठते हैं तो जब तक नबी पर और नबी की औलाद पर दुरूद न पढ़ लें तब तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। ये हुसैन की जिंदगी की गवाह जमानत है। अल्लाह ने हुसैन आजम को सिर्फ अजानों में नहीं नमाजों में भी बाकी रखा है। दीन के एक एक रग में हुसैन को बाकी रखा है। हमारे यहाँ करनेलगंज के एक शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, एक मिसरा दिया गया था कि शब्बीर की रगों में है, शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफ़ा का है। उन्होंने एक मिसरा लगाया इस पर, शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफ़ा का है। उन्होंने पलट दिया शेर, कहा कि इस्लाम की रगों में है शब्बीर का लहू और शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफ़ा का है। इस्लाम शेर बहुत बड़ा हो गया। कहा इस्लाम की रगों में इमाम अली मकाम का खून है और इमाम अली मकाम के रगों में मुस्तफ़ा का खून है। इस्लाम की आबयारी हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में की है। खुदा की कसम आज इमाम अजानों में भी जिंदा है, नमाजों में भी जिंदा है। शायर पुकार के कहता है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला के सजदे ने जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। तो ये यकीन हमारा तमाम शुहदा जिंदा हैं। फिर हम और आप तो शहीद आजम का जिक्र करने आ रहे हैं। खुदा की कसम जिनका एहसान आलम इस्लाम के ऊपर है बल्कि इस्लाम के ऊपर है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? आपने मुझसे पेशतर खतीब से सुना, नवासे रसूल हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। मुस्तफ़ा कभी सूंघते थे कभी चूमते थे। बहुत सारे फ़ज़ाइल व मनाक़िब उनके बयान किए गए। लेकिन हम हुसैन को जब भी सुनते हैं बचपन के ये 5-6 साल की उम्र तक, जब तक सरकार की सोबत में रहे, अपने नाना जान के पास खेलते रहे, उसके बाद सारा चैप्टर क्लोज दिखाई देता है। फिर हम हुसैन को 57 साल की उम्र में करबला के मैदान में देखते हैं। बीच का वक्त कहाँ गया? हुसैन पाक की जवानी कहाँ है? हुसैन पाक की 40 साल जिंदगी कहाँ है? 45 साल जिंदगी कहाँ है? ऐसा महसूस होता है गोया जानबूझकर के इसको छिपाने की कोशिश की गई हो। याद रखें, हुसैन पाक एक खुली हुई किताब की तरह है। हमने जितना आपको बताया उतना आपने सुना। हम हुसैन पाक का बचपना जानते हैं, हुसैन पाक की शहादत जानते हैं। हम जरा और आगे बढ़ें, रसूलुल्लाह के विसाल के बाद देखें। इस बात को इसलिए भी दुश्मन कुव्वतें छिपाने की कोशिश करती रहीं, सहाबा के दुश्मन और सहाबा पर तबर्रा करने वाले लोग इस बात को इसलिए भी छिपाने की कोशिश करते रहे कि अगर रसूलुल्लाह के विसाल के बाद हुसैन पाक का जिक्र आएगा तो हजरत अबू बकर का भी नाम लिया जाएगा। हजरत अबू बकर के विसाल के बाद हुसैन पाक इमाम हसन का जिक्र आएगा तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत का भी जिक्र आएगा। नाम जनाब उमर के भी लिया जाएगा। हजरत उमर की शहादत के बाद अगर हसनैन करीमैन का हम जिक्र करेंगे और पढ़ेंगे उनकी जिंदगी को तो हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत भी आएगा उसमें। तो हमें हुसैन हर मकाम पे नजर आएंगे। हजरत अबू बकर के कंधों पर भी नजर आएंगे, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में भी उनके मुशीर के तौर पे नजर आएंगे। हजरत उस्मान गनी के ज़माने खिलाफत में ख़ास तौर पे जब बलवाइयों ने आपके ऊपर हमला किया तो हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर दोनों शहजादे तलवार लेकर के दरवाजे की पहरेदारी करते हुए नजर आएंगे। तो जो लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं और इनको अपना दुश्मन समझते हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम हसनैन करीमैन की फजीलत बयान करें, वहाँ जनाब उमर का भी जिक्र हो जाए, जनाब अबू बकर का भी नाम आ जाए, जनाब उस्मान गनी का भी जिक्र हो जाए। मैं बताऊं सहाबा किस अंदाज में मोहब्बत करते थे अहले बैत से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत में है कि एक जनाजे में गए हुए थे। रावी बयान करते हैं कि मैंने देखा इमाम हुसैन के पाँव में धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है। तो जनाब अबू हुरैरा इतने अजीम सहाबी रसूल की सबसे ज्यादा हदीसें आपने रवायत की, कहते मैंने देखा कि हजरत अबू हुरैरा अपने कुर्ते से इमाम हुसैन के पाँव की मिट्टी साफ कर रहे थे। सुभान अल्लाह। इस सहाबा की मोहब्बत देखें, सहाबा का एहतराम देखें। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौलाए कायनात दोनों तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे,
उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन भी खेल रहे थे, जो कहते हैं कि दुश्मनी थी इन सहाबा के दरमियान और सहाबा ने एक दूसरे के ऊपर माज़अल्लाह ज़्यादती की है, अहले बैत पर ज़्यादती की। रवायत में है कि हजरत अबू बकर ने जब देखा कि इमाम हुसैन खेल रहे हैं तो मोहब्बत से गए, उनको उठाया, अपने कंधे पर बिठा लिया और प्यार से चूम के कहने लगे, हुसैन खुदा की कसम तुम्हारा चेहरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिल रहा है, तुम अपने नाना जान के हम शक्ल हो, अरे तुम अपने बाप अली से नहीं मिलते हो, तुम्हारी सूरत तुम्हारे बाप अली से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह के रसूल नबियों के ताजदार से तुम्हारी सूरत मिल रही है। हजरत अबू बकर ये कह रहे हैं और हजरत अली खड़े सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये आपस में मोहब्बत आपने देखी। हजरत उमर का दौर खिलाफत, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर हमेशा मुझसे सलाम करने में पहल किया करते थे, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उनसे पहले सलाम कर लूं। हजरत उमर उम्र में बड़े तो थे, हजरत इमाम हुसैन उनके सामने बहुत बच्चे थे, उम्र के एतबार से बहुत छोटे थे, लेकिन आलम यह है कि जब भी नजर पड़ती थी सबसे पहले सलाम हजरत उमर कर रहे हैं। कौन? उमर, जो उस वक्त 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जिसके एक फैसले पर जो है, जिसके एक हुक्म पर कैसर और किस्रा की किस्मत के फैसले हुआ करते हैं, जो मदीने में बैठकर पूरी आलम इस्लाम की हुकूमत की बागडोर संभाल रहा है, वो उमर जब भी देखता सबसे पहले हजरत इमाम अली मकाम को पढ़ के सलाम कर लिया करता। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं सोच में रहता था कि काश किसी दिन मुझे सबसे पहले सलाम करने का मौका मिल जाए, मैं सलाम में पहल कर लूं। कहते एक बार वो मौका मिल गया, मैंने देखा हजरत उमर आ रहे हैं, मैं मस्जिद नबवी में था, मैंने देखा उमर आ रहे हैं तो फौरन मैं उठ करके मस्जिद नबवी के खंबे के पीछे छिप गया कि आज जनाबे उमर जब आ जाएंगे अचानक निकल के सलाम कर लूंगा। अब बताएं, ये मोहब्बत तो थी, ये हजरत उमर का एहतराम था कि अहले बैत को वो सबसे पहले सलाम करते थे, और ये अहले बैत की मोहब्बत है कि ये खुद चाहते हैं कि हम पहले सलाम कर लें। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के खंबे के पीछे छिप जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम करीब आए, करीब आए, करीब आए। जब मस्जिद नबवी के अंदर हजरत उमर दाखिल हुए, अभी इमाम अली मकाम बाहर निकल के सलाम करते, उससे पहले जनाब उमर की आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या इब्ने रसूलुल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। देखा नहीं, लेकिन जनाब उमर ने सलाम कर लिया। अब तो सारा प्लान फेल हो चुका था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले, खंबे से साइड में हुए और कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये बताएं आपने मुझे देखा तो नहीं है? कहा नहीं देखा। कहा फिर आपने सलाम कैसे कर लिया मुझसे? मैं आज मौके की तलाश में था, इसलिए मैं बहुत पहले छिप गया था कि आज सलाम करने में पहल मैं करूंगा। मैंने अपने आप को छिपा लिया था, आपने जब मुझे देखा नहीं तो सलाम कैसे कर लिया? जनाबे उमर का जवाब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। खुदा की कसम, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ शहजादे रसूल, खुदा की कसम आपने अपना जिस्म उमर से छिपा लिया था, आपकी खुशबू न छिप सकी। जब उमर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो आपके जिस्म से रसूलुल्लाह की खुशबू आती हुई महसूस हो गई। जैसे ही मेरे नाक में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू आई, मैं समझ गया कि इस मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह का शहजादा तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह का बेटा तशरीफ फरमा है। इसलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि इमाम अली मकाम आप जरूर इस मस्जिद नबवी के अंदर हैं, और मैंने फौरन आपको सलाम कर लिया। ये अहले बैत की मोहब्बत थी, ये अहले बैत की खुशबू थी। जभी तो आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक और शायर पुकार उठा, बागे जन्नत के फूल की खुशबू, यानी जहरा बतूल की खुशबू, खत्म होगी ना जो कयामत तक, वो है आले रसूल की खुशबू। ये है इमाम अली मकाम। ये मैंने उनकी फजीलत बयान कर दी, लेकिन अब आप जरा देखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला क्यों गए, उनका मकसद क्या था? सबसे जरूरी बात तो ये है, अगर हमने इस बात को नहीं समझाना तो फिर याद रखें, जिंदगी भर हुसैन हुसैन कहना शायद मैदान क़यामत में हमें जवाब देना पड़ जाए कि तुम सिर्फ नाम रटते रहे, कभी तुमने हमारा दर्द महसूस किया? किसके लिए हमने ये सब किया था? घर उजाड़ा तुम्हारे लिए, तुम तक दीन पहुंचाने के लिए, और उस दीन को पामाल करने का काम तुमने किया। एक शायर का शेर आज मैं पढ़ रहा था, या मुझे सोशल मीडिया के जरिए से एक शेर सुनने को मिला। बहुत बड़ी बात उस शायर ने कही थी, मैं चाहता हूं कि वो आप सुन लें।
शायर ने कहा था, ऐन लिखा है गैन लिखा है, हमारे किरदार को दिखाने की कोशिश की गई है। एक शायर हमारे यहाँ करनेलगंज के हैं, जनाब मुजीब सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा था कि वाकया भी है, हादसा भी है, बागे जन्नत का रास्ता भी है, अपना किरदार देखिए इसमें, करबला एक आईना भी है। तो जो आज मैंने शेर सुना, मैंने उसको लिख के फौरन रख लिया। शायर ने कहा था कि ऐन लिखा है गैन लिखा है, दर्द को उसने चैन लिखा है, घर के अंदर यजीदियत है बहुत, घर के बाहर हुसैन लिखा है। हुसैन का मकसद क्या था, यजीद का मकसद क्या था, हुसैन का कैरेक्टर क्या था, यजीद का कैरेक्टर क्या था, ये सब जानते हैं। यजीद बेनमाजी था, हुसैन, बोले आप, यजीद बेनमाजी था और हुसैन नमाजी थे। हम अपने आप को देखें, हम नमाजी हैं कि बेनमाजी हैं? अगर नमाजी हैं तो हुसैन वाले हैं, अगर बेनमाजी हैं तो ये हुसैन का काम नहीं है। यजीद का मकसद था कि मस्जिदें वीरान हो जाएं, और हुसैन चाहते थे कि सर कट जाए मगर मस्जिदें आबाद हो जाएं। आज हम अपने मोहल्ले की मस्जिद को देखें, हमने मस्जिद को वीरान कर दिया है कि मस्जिद को आबाद करके रखा है। खुद अंदाजा लगा ले कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। सिर्फ ज़बानी तौर पर अगर हम कह दें कि हम हुसैन पाक के मानने और चाहने वाले हैं, तो हमें सबूत पेश करना होगा। बगैर गवाह, बगैर सबूत के कोई भी दावा कबूल नहीं होता। हमारे अशफाक भाई, आपका ये मकान माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, व्हाइट हाउस। अगर मैं कह दूं ये मकान मेरा है, तो मुझसे कानून सवाल करेगा कि अगर मकान तुम्हारा है तो लाओ कागजात दिखाओ। है मेरे पास कागजात? दावा कर देना आसान है। हम दावा तो करते हैं कि हम हुसैनी हैं। कल हुसैन पाक ने सबूत मांग लिया कि अगर तुम हुसैनी हो तो हुसैनियत को सबूत दे दो। कौन सा सबूत हमारे पास होगा? मस्जिदें हमने वीरान करके रख दी हैं। यजीद चाहता था मस्जिदें वीरान हो जाए, हुसैन चाहते थे मस्जिदें आबाद हो जाएं। आज हमारी कौम ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। यजीद चाहता था कि बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर जाएं, कौम मुस्लिम की बेटियां बेपर्दा हो जाएं। इमाम अली मकाम चाहते थे नाना जान की उम्मत की हर बेटी पर्दे की पाबंद हो जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं अपनी माओ बहनों बेटियों से कि आज हमारी बेटियां पर्दा करती हैं या नहीं पर्दा करती हैं? कितना पर्दा करती हैं वो अलग मौजू है। तो इमाम अली मकाम का मकसद कुछ और था, यजीद का मकसद कुछ और था। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ करबला में खत्म हो गया, आज भी चल रहा है। आज भी नमाजी भी पाए जाते हैं, बेनमाजी भी पाए जाते हैं। पता क्या चला? आज यजीद का भी मिशन चल रहा है, इमाम अली मकाम का भी मिशन जारी है। जो नमाज को थामे हुए हैं वो इमाम के मिशन पे चल रहे हैं, जो रोज़ों को थामे हुए हैं वो इमाम अली मकाम के मिशन पे चल रहे हैं। जो बेटियां पर्दे की पाबंद हैं और पर्दे की पाबंदी कर रही हैं, मुबारक हो तुम इमाम अली मकाम के मिशन पर चल रही हो। याद रखो तुम्हारी शान बहुत बड़ी है, तुम्हारा मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है। करबला के मैदान में वाक़यात आपने बहुत से सुने होंगे कि अहले बैत नबूवत के सरों से चादरें छीन ली गई हैं, अहले बैत की बेटियां जो है नंगे सर बाजारों में घुमाई गई हैं। लेकिन कभी आपने महसूस किया? वाकया आपने सुन रखा होगा, हजरत सकीना 8 साल की उम्र पाक है, दमिश्क के बाजार में काफिला जा रहा है, अल्लाह के रसूल के सहाबी की नजर पड़ी, आंख में आंसू आ गए। कहा ये किसका सर है? कहा इमाम हुसैन का सर है। बेचारे अपने आप पे जब्त न कर पाए, आए सैयदा सकीना के पास और हाथ जोड़ के कहने लगे, आकाज़ादी मैं अगर होता तो शायद कुछ काम आ जाता, जो होना था वो सो हो गया, अल्लाह को जो मंजूर था। लेकिन ये बताएं, मैं आपके नाना जान का सहाबी हूं, आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आपके किसी काम आ जाऊं तो मेरी खुशनसीबी है। हजरत सकीना भूखी थी। मेरी माओ बहनों गौर से सुनो, सकीना भूखी भी थी, प्यासी भी थी, परेशानी में भी थी। लेकिन सकीना ने न रोटी मांगी, न सकीना ने पानी मांगा, न सकीना ने अपनी परेशानी दूर करने की बात कही, न पैसे मांगे, बल्कि सैयदा सकीना हुसैन की बेटी कहती हैं, ऐ नाना जान के सहाबी, अगर तुम हमारी कुछ मदद करना चाहते हो तो ये जो मेरे बाबा का सर आगे आगे नेज़े पर लेके जा रहे हैं, इनसे कह दो कि हमसे दूर होकर के चलें। आपने पूछा कि बेटी सकीना, अगर ये सर तुमसे दूर कर दिया जाए तो तुम्हारा उसमें फायदा क्या है?
तो हजरत सकीना फरमाती हैं फ़ायदा हो न हो नुकसान इस वक्त बहुत बड़ा है। वो नुकसान ये है कि जब मेरे बाबा जान का सर हमारे आगे आगे लोग लेके जा रहे हैं तो इस सर मुबारक को देखने के लिए कूफा के बाज़ारों में, दमिश्क के बाज़ारों में लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जब लोग भीड़ जमा करते हैं तो उनकी नज़रें मेरे बाबा के चेहरे पे पड़ती ही हैं, साथ में हमारे चेहरों पर भी इनकी निगाहें पड़ती हैं। हमारी बेपर्दगी हो जा रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, इनसे कह दो मेरे बाबा के सर को दूर लेके चले जाएं। जब सरे मुबारक हमसे दूर हो जाएगा तो ये भीड़ भी हमसे दूर हो जाएगी और हमारे चेहरों पर किसी गैर की नजर नहीं पड़ने पाएगी। 8 साल की सकीना पर्दे का इतना एहतमाम कर रही है और उसके बाद पैसे दे करके सहाबी रसूल ने सरे मुबारक को आगे ले जाने के लिए कहा। और हमारी बेटियां कितना पर्दा करती हैं। हम तो अपनी 15 साल 16 साल की बेटियों को समझते ही नहीं है कि हाँ हमारी बेटी अब पर्दा करने लायक होगी। माफी के साथ कह रहा हूँ, हम तो अपनी 15-16 साल की बेटियों को शौक से तैयार करके बारातों में भेजा करते हैं। भेजते नहीं भेजते। शब आशूर की रात है, मेरी बहनें यहाँ बैठ करके जिक्र हुसैन मुलाहिजा कर रही, सुन रही हैं। मुबारक हो आपको। वरना मैंने वो भी तमाशे देखे हैं कि शब आशूर की रात में बच्चियां जाकर के जुलूसों में टहलती हुई नजर आती हैं। इमाम हुसैन के नाम पर जुलूसों और मेलों में टहलती हुई नजर आती हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वाकया आपने सुन लिया सैयदा सकीना, ये करबला ही के बाद पेश आया। क्या पैगाम मिला? चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, पर्दे का दामन हाथ से ना छूटने पाए। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। औरतों का मकाम क्या है वो बहुत ज़रूरी बात है, मैं बयान करूंगा। नमाज औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं, अल्लाह जिन्हें तौफीक दे। नमाज में जब नीयत बांधते हैं तो मर्दों को हुक्म है कि यूं हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कह के नाफ के नीचे बांध लें। ऐसे तो, लेकिन औरतों की नमाज का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। उनको यूं हाथ उठाने की इजाजत नहीं है। उनको कहा गया यूं हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कह के नाफ के नीचे नहीं बांधना है बल्कि सीने पर बांधना है। क्यों? क्योंकि औरत का पर्दा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत चाहती है कि औरत अगर हालत नमाज में भी हो तो बेपर्दगी ना होने पाए। हम और आप सजदा करते हैं तो फैल के सजदा करते हैं, हमारी बहनें सजदा करती हैं। शरीयत का हुक्म है कि सिमट कर पहले बैठ जाओ फिर सजदा करो। क्यों? साफ जाहिर सी बात है, पर्दा कराना मकसूद है। ये तो आम सी बात आप जानते हैं। अब आ जाएं एक बहुत बड़ी इबादत की तरफ जिसे हज कहते हैं। हज में एक रुकन है जिसे सही कहा जाता है, सफ़ा मरवा के बीच में दौड़ लगाना। 4000 साल पहले हजरत हाजरा दौड़ी थी सफ़ा मरवा के बीच में। वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि फरमाया क़यामत की सुबह तक जितने भी हाजी हज करने आएंगे, यहाँ हाजरा को पानी नहीं मिला था, पानी की तलाश में दौड़ रही थी। तुम्हारे बैग के अंदर पानी की बोतल मौजूद होगी, आबे ज़मज़म की बोतल, लेकिन मेरी इज्जत की कसम जब तक सफ़ा मरवा के बीच तुम्हें दौड़ा नहीं लूंगा तब तक तुम्हारा हज अपनी बारगाह में कबूल नहीं करूंगा। और हज का एक हिस्सा बना दिया गया सफ़ा मरवा का कि सही करना। लेकिन सफ़ा मरवा पे जब दौड़ेंगे तो सिर्फ मर्द दौड़ेंगे, औरतों को दौड़ने की इजाज़त नहीं है। औरतें नॉर्मल चाल चलेंगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह पर्दा कराना चाहता है। औरतें पर्दे में रहें, दौड़ेंगी बेपर्दगी होगी। हज का एक और रुकन है जिसे रमल कहा जाता है। रमल क्या है? जब काबतुल्लाह का तवाफ शुरू करो दौरान हज तो पहले 3 चक्करों में सीना तान के और ये शाने से शानों को ऊंचा करके उचका के चलो और तेज कदमों से चलो। हालांकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जमीन पे अकड़ के न चलो, तुम जमीन को फाड़ नहीं दोगे। लेकिन जब हाजी हज करने जाते हैं तो काबे का तवाफ करते हैं तो 3 चक्कर सीना तान के अकड़ के चलते हैं, तेज तेज कदमों से चलते हैं। भाई ये कौन सी लाजिक हुई? यहाँ कुरान में अल्लाह मना कर रहा है कि आम जमीनों पे भी अकड़ के ना चलो। वहां कहा जा रहा है जब मेरे घर में आओ तो काबे के सामने अकड़ के चलो। वजह क्या है? थोड़ा तारीख के आईने में झांके आप। जब हिजरत करके सहाबा मदीना आए, हुजूर से पहले बहुत से सहाबा आ गए थे, तो मदीने की आबो हवा, चूंकि पहले मदीना था ही नहीं, वो तो यसरफ था, बीमारियों की जगह थी। मदीना उसे अल्लाह के रसूल के कदमों ने बना दिया है।
मुस्तफ़ा के कदम पड़े, बीमारियां खत्म हो गई, मुसीबतें भाग गईं। अब यसरब यसरब न रहा, बल्कि मदीना तैयबा हो गया, मदीना मुनव्वरा हो गया। लेकिन जब सहाबा आ गए थे तो वहां के पानी से, वहां के आबो हवा से बीमार हो गए थे, लागर और कमजोर हो गए थे। सुलह हुदैबिया का मौका है, सहाबा के हमरा अल्लाह के रसूल काबतुल्लाह के तवाफ को निकले हैं। इधर कुफारे कुरैश ने आपस में बातें की कि मोहम्मद और मोहम्मद के साथी मक्का छोड़ के चले गए थे, वहां जाके वो बिल्कुल लागर हो गए, कमजोर हो गए, चला नहीं जाता उनसे। अगर तुम देखना चाहते हो, अभी वो काबे के अंदर आएंगे, देख लेना कितने कमजोर हो गए हैं। तो अब ये देखने के लिए कि हुजूर के सहाबा कितने कमजोर हो गए हैं, उनके चेहरे कितने पीले पड़ गए हैं, जिस्म में गोश्त गोश्त बाकी है या नहीं बाकी है, काबा शरीफ के अंदर जो खंभे बने हुए थे, उन खंभों के पीछे लोग छिप गए देखने के लिए। आज का जमाना होता तो एक आदमी छिप जाता और सोशल मीडिया के जरिए कैमरे में तस्वीर कैप्चर करके वीडियो बना के वायरल करता। वहां कई लोग इकट्ठा थे कि देखें कितने दुबले हुए हैं, उनसे चला नहीं जा रहा है, आए हैं हज का तवाफ करने के लिए। सब लोग छिप गए। इधर अल्लाह ने अपने हबीब को खबर फरमा दी कि ऐसे ऐसे मंसूबे बनाए गए हैं, ऐसा ऐसा प्लान बनाया गया। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से कहा, मेरे सहाबा तुम वाकई कमजोर हो चुके हो, लागर हो, बीमारी तुम्हारे चेहरों से भी जाहिर हो रही है, तुम्हारे चलने फिरने से भी जाहिर हो रही है। लेकिन सुनो, दुश्मन तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए खंभों के पीछे छिपा हुआ है, ताकि तुम्हें लड़खड़ाता हुआ चलता देखे तो तुम्हारा मजाक उड़ाए। अब तुम्हें करना यह है कि काबे का जब तवाफ शुरू करना तो फिर कमजोरों की तरह और बीमारों की तरह न चलना, बल्कि सीना तान के पहलवानों की तरह तेज तेज कदमों से चल के काबे का तवाफ कर लेना। अब अल्लाह के नबी भी इसी अंदाज में तवाफ कर रहे हैं, लोग भी इसी अंदाज में तवाफ कर रहे हैं। और ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अब क़यामत की सुबह तक के लिए हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया, सुन्नत करार दे दिया कि जब तुम आओ वहां पर तो तुमको भी अकड़ के चलना है। अब उसके अलावा जमीन के किसी भी हिस्से पे अकड़ के चलोगे तो मुझे ये जो है गवारा नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन तुम खाना काबा में जब खास मकाम पर और खास दिन में आओगे तो अकड़ के चलोगे। क्यों? कोई देखने वाला वहां आज भी छिपा हुआ है? नहीं, कोई देखने वाला नहीं छिपा है, बल्कि आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफ़ा ने वहां पे चल के दिखाया था। मुस्तफ़ा के सहाबा अकड़ के चले थे, मुझे वो अकड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत की सुबह तक के हाजियों के लिए मैंने उसको सुन्नत करार दे दिया। इसको कहते हैं रमल। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सुन्नत भी सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है। आप जरा मेरी माए बहनें सोचें कि अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी इबादतों में आपके पर्दे का ख्याल रखा। औरतों के लिए सुन्नत नहीं, औरतें नॉर्मल चाल चलेंगी, उनको सीना तान के अकड़ के चलने की इजाजत नहीं है। अब बड़ी तेजी से आखिरी मिसाल, हम आप इंतकाल करते हैं, शरीयत का हुक्म है 3 कपड़े दिए जाएं। लेकिन कोई माँ बहन बेटी इंतकाल कर जाए, मुस्तफ़ा की शरीयत कहती है 3 कपड़ों में कफन नहीं दिया जाएगा, बल्कि 5 कपड़े दिए जाएंगे। दुपट्टा भी दिया जाएगा, सीना बंद भी दिया जाएगा। यानी नमाज से लेकर के हज तक, हज से लेकर कब्र तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बंदियों को बेपर्दा नहीं होने दे रहा है। कितनी बड़ी बख्तबख्ती होगी कि वही बंदियां अल्लाह अपनी बारगाह तक बुला रहा है, मरते वक्त कब्र तक लेकर के अल्लाह तुम्हारे पर्दे का ख्याल कर रहा है। अब तुम बाजारों में बगैर पर्दे के घूम रही हो, मेलों में बेपर्दा घूम रही हो। याद रखो, हुसैन पाक की शहादत किसी मेले का नाम नहीं है, किसी त्योहार का नाम नहीं है, ये एक पैगाम का नाम है, इनकलाब का नाम है। मेरे अजीजों और मेरी माओ बहनों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की जो तारीख है वो 10 मुहर्रम है। 10 मुहर्रम को हमें आपको करना क्या है? रोजे रखने हैं। रोजा कितना अहम है? अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि जाके मदीने के आसपास जो अंसारो मुहाजिरीन सहाबा रहते हैं उनसे जाके बता दो कि अगर किसी ने कुछ खा पी लिया हो तब भी वो भूखा रहेगा, और किसी ने कुछ नहीं खाया पिया हो तो वो रोजे की नियत कर ले, आज रोजा रहना है। जो खा चुके हो, नाश्ता कर चुके हो, उनको भी मना कर देना, जो खा चुके अब नहीं खाना है, बकिया सारे लोग रोजा रहेंगे। अब पूरी जिंदगी अल्लाह के नबी इस दिन का रोजा रखते रहे। इस दिन के रोजे के बारे में फरमाया, मुझे गुमान है अल्लाह की रहमत से कि यौम आशूर यानी 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल अगला और 1 साल पिछला गुनाह अल्लाह के यहाँ माफ करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये दिन बहुत अहम है। इसी दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को लौहो कलम को पैदा फरमाया था। 10 मुहर्रम ही को अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम ही को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई।
जनाबे नूह की कश्ती 10 मुहर्रम ही को जाके जूदी पहाड़ पे ठहरी थी। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया गया, वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। 40 साल तक अपने बाप जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़े रहे, रोते रहे। जनाबे याकूब की बीनाई चली गई और 40 सालों के बाद जब बाप बेटे की मुलाकात हुई, तारीख थी 10 मुहर्रम। हजरत यूनुस मछली के पेट में चले गए, जिस दिन निकाले गए उस दिन तारीख थी 10 मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, आग ठंडी पड़ गई, तारीख थी 10 मुहर्रम। आप देखते जाएं, इस्लामी तारीख खंगालते जाएं, आपको पता चलेगा। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौनियों से अगर निजात मिली, तारीख थी 10 मुहर्रम की। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पे बुलाया, तारीख थी 10 मुहर्रम की। दुनिया में सबसे पहली मर्तबा जब बारिश हुई है, वो तारीख थी 10 मुहर्रम की। और जिस दिन शहीद करबला शहजादे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, वो दिन भी वो तारीख भी 10 मुहर्रम की तारीख थी। और तारीख और कुतुब हदीस बताती है कि जिस दिन दुनिया फना हो जाएगी, जिस दिन कयामत आएगी, वो तारीख भी 10 मुहर्रम की तारीख होगी, जुमा का दिन होगा। तो ये तारीख इतनी अहम है, तो इस तारीख का पैगाम भी अहम होगा। वो पैगाम यही है, मर्दों के लिए सजदे का पैगाम है और औरतों के लिए पर्दे का पैगाम है। शिरने ले आए, मैं बात खत्म करने वाला हूँ। मर्दों के लिए सजदे का पैगाम और औरतों के लिए पर्दे का पैगाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 1400 साल पहले, मेरी उम्मत की वो औरतें जो लिबास पहनने के बाद भी बरहना नजर आएंगी, जिनके सर बख्ती ऊंटों के कोहानों की तरह उभरे हुए होंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर देगा। अब जरा सोचें और आज के दौर में मुलाहिजा करें, अंदाजा लगाएं कि आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो लिबास पहनती हैं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, लिबास इतना चुस्त होता है कि जिस्म के आज़ा नजर आते हैं। हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया, तो मेरी अपनी बात नहीं, हुजूर की बात। इतने चुस्त, यहाँ तक कि नकाब भी अगर हमारी बहनें पहनती हैं तो वो नकाब पहले तो चुस्त नकाब खरीदेंगे, उसमें अगर कोई ढीलापन होता है तो यहाँ कमर में पट्टी होती है, जाते वक्त उसको बांध लेंगी, बिल्कुल बदन से चिपक जाएगा वो नकाब। और हुजूर फरमाते हैं कि उनके सर बख्ती ऊंटों के कोहानों की तरह उभरे हुए होंगे। क्या पता, क्या मिसाल, और उसका सबूत क्या है? आप देख लें, बहुत सी औरतें चोटी बांधती हैं और चोटी बांध करके जब ये हिस्सा बाल का उभर जाता है, तब वो नकाब बांधती हो या नौसपीस जो भी कुछ बांधती हो। अब तो माशाअल्लाह नकाब की जो पट्टी आती है उस पर भी लिखा रहता है सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। सब क्या जरूरत है? नकाब पर्दे के लिए है, उसमें आपने इतना किरकिरा लगा लिया है और इतने चमक धमक, इतने सितारे लगा लिए हैं और कुरान की आयतें लिखवा ली हैं कि जो शख्स एक बार नजर पड़ जाए तो पलट के पढ़ने लगे कि लिखा क्या हुआ है। तो फिर पर्दा कहाँ रहा आपका? कुरान पर्दे का हुक्म दे रहा है, इस्लाम पर्दे का हुक्म दे रहा है। और खास तौर पे 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखना कितना अहम है, मैंने बता दिया आपसे। अब 10 मुहर्रम के दिन हम आप अपनी बहनों को लेकर के मेला दिखाने जाएं कि सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, वहां ले जाएं मेला दिखाने के लिए, और उसके बाद वो चलती हो, बाजारों में चलें, मेलों के साथ चलें, जुलूसों के साथ चलें, और जगह जगह सबील लगी हो, खड़े खड़े सबील पिए। तो ये बताएं भला हम किस तरह के हुसैनी, हमारा दावा कैसे हुसैनियत का है? 3 दिन के प्यासों का गम मना रहे हैं, पता चला शरबत पे शरबत पिए जा रहे हैं। 3 दिन के भूखों की याद मना रहे हैं और बिरयानी पे बिरयानी खाए जा रहे हैं। अरे उस दिन तो होना ये चाहिए कि आप अपने घर के अंदर रोजे की हालत में हों और मुसल्ले पर बैठ करके कुरान की तिलावत करें और अहले बैत नबूवत के रूह को इसाले सवाब करें। यह सच्चे हुसैनी होने का सबूत है। मेरी बहनों, तुम्हें बाजारों के लिए पैदा नहीं किया गया है, तुम्हें बाजार की रौनक बनने के लिए पैदा नहीं किया गया है। अगर तुम्हें किसी नेक काम के लिए, न्याज दिलाने के लिए इमाम चौक पे जाने की जरूरत होती या करबला जाने की जरूरत होती, याद रखें, हक बात बोलने में मैं किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं महसूस करता, यह मिंबर रसूल है। करबला ले जाने की जरूरत होती है आपको फातिहा दिलवाने के लिए, नेक काम है, फातिहा दिलवाना अच्छा काम है, तो फिर याद रखो आपको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी आने की इजाजत होती। लेकिन आपके पर्दे का ख्याल करते हुए शरीयत ने आपको मस्जिद में आने की इजाजत नहीं दी है। तुम अपने घर के अंदर नमाज पढ़ो, खुदा की बारगाह में तुम्हारे सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। तो जब तुम्हारे सजदे घर के अंदर से अल्लाह की बारगाह तक कबूल किए जा सकते हैं, तो खुदा की कसम ये फातिहा भी तुम्हारे घर के अंदर से करबला के शुहदा की बारगाह तक कबूल कर लिया जाएगा। आखिरी मिसाल देके बात खत्म करूंगा, अभी 4 मिनट मेरे पास और बाकी है, 2 बजने में 1 घंटे का टाइम। बाबू भाई, आपका दरवाजा है, आपके मकान का गेट है,
अगर जो है, चूंकि मैंने देखा कि पीछे भैंस वैंस भी आपने पाल रखी है, हाँ, मिसाल दे दूं, इमाम साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं ये। इमाम साहब अगर पूछ लें कि बाबू भाई आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, कहेंगे यार इमाम साहब आपके लिए यार हम लड़ लेंगे, जान दे देंगे या जान ले लेंगे, आपसे इतनी मोहब्बत है। ठीक, ये हो गया दावा। जिस दिन प्रोग्राम होना हो ऐसा करेंगे नहीं, यही लोग करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे मान लीजिए जिस दिन प्रोग्राम होना है ये अपने नौकरों से कह दें कि भैंस ला करके यहीं बात दो जहां स्टेज लगना है। भैंस ला के बात दी गई। अब लोग आए कि भैया यहाँ पे स्टेज लगाना है, भैंस हटवा दीजिए, और ये मना कर दे नहीं भैंस यहीं बधी रहेगी, खूंटी हम नहीं उखाड़ेंगे। लोग आ जाए इमाम साहब के पास, हजरत आप कह दें तो शायद आपकी बात मान जाए। इमाम साहब ने उनको बुलाया और वो कहने लगे भाई ये बताओ हमसे कितनी मोहब्बत करते हो। कहा बहुत मोहब्बत करते हैं हजरत, हम मिसाल थोड़ी दे सकते हैं, बता थोड़ी सकते हैं कितनी मोहब्बत है। कहा हमारे लिए क्या कर सकते हो यार, आपके लिए जान दे सकते हैं। कहा जान देने की जरूरत नहीं, वो खूंटा आप पकड़वा लीजिए वहां से, भैंस हटवा दीजिए। तो ये जवाब दें कि यार हजरत आपके लिए जान तो दे सकते हैं लेकिन भैंसिया वहीं बधी रहेगी, भैंस हम नहीं खोलेंगे वहां से। तो आप क्या कहेंगे? यार खाली झूठा दावा है ये। मोहब्बत होती तो फिर ये बात मान लेते। ठीक हमारी मोहब्बत भी इमाम हुसैन से इसी तरीके से, खुदा की कसम बता रहा हूं। हम कहते हैं कि हम हुसैन पाक के नाम पे जान दे देंगे, और हुसैन की आवाज आती है जान न दो, जिस सजदे की हिफाजत मैंने की है उस सजदे को अदा करो, नमाज अदा करो। हुसैन पाक के नाम पे हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सैयदा ज़ैनब की आवाज आती है ना 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 कुर्बान करो, जिसको जो कुर्बानी देनी थी हमने दे दी है, अब तुम अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ। तो हमारा जवाब क्या होता है? मुंह से जवाब ना दें लेकिन हमारे अमल से, हमारे कैरेक्टर से जवाब यही आता है, ऐ अहले बैते अतहार, ऐ खानदान नबूवत के चश्मो चराग, ऐ इमाम अली मकाम, आपके लिए हम जान तो दे सकते हैं, आपके लिए खानदान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, बच्चियों को पर्दा नहीं कराएंगे, खिलाफे शरीयत काम करना बंद नहीं करेंगे। यकीनन हम अपना सारा अमल जो कुछ ऐसा काम करते हैं जिन कामों से इमाम हुसैन पूरी जिंदगी नफरत करते रहे। तो हुसैनी अगर बनना है तो सिर्फ दावा नहीं, दलील पेश करो। शायर कहता है निजाम हक को बचाओ अगर हुसैनी हो, शऊर दी को जगाओ अगर हुसैनी हो, जुलूसो जलसो नारा ही बस नहीं सब कुछ अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो। उन्होंने मौत के शोलों पे भी नमाज पढ़ी, वो जज्बा तुम भी तो लाओ अगर हुसैनी हो। ये जो रात गुजर रही है ये रात शब आशूर की रात है। इस रात पूरी रात इमाम हुसैन और उनके घर वाले अल्लाह की इबादत करते रहे, सजदे करते रहे, चूंकि ये आखिरी सजदा था और आखिरी रात थी इमाम हुसैन के पास। पूरी रात इबादत होती रही और फिर 10 मुहर्रम को इमाम अली मकाम की शहादत हुई है। तो ये रात अगर हमें और आपको मिली है तो इस रात इतनी देर तक बैठ करके हमने अपना वक्त जाया नहीं किया है। खुदा की कसम हम भी इबादत ही में बैठे हुए थे, हमें भी इबादत ही का सवाब मिलेगा। तो अफसोस ना करिएगा कि हम 2 बजे रात तक जगे रहे। 2 बजे रात तक आपने इबादत की है और ऐसी इबादत है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली गई होगी। इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में हमारे लिए निजात का जरिया बन जाएगी। सुबह जिसको अल्लाह तौफीक दे सहरी करें आप हजरात और रोज़ा रखें। इस रोज़े की बड़ी फजीलत है। रोज़े की हालत में रहेंगे तब आपको करबला वालों की प्यास का एहसास होगा, तब पता लगेगा कि हाँ करबला वाले 3 दिन किस अंदाज में प्यासे रहे होंगे। और जब मेरी बहनें रोज़ा रहेंगी तो वो मेला जाने की जिद नहीं करेंगी, है ना। तो अल्लाह हमें आपको तौफीक दे कि हम हुसैन पाक की कुर्बानी को समझें। और दूसरी सबसे अहम गुजारिश ये है कि जो बच्चियां बारात वगैरह में जाने का शौक़ रखती हैं, खुदारा आप बारातों के लिए पैदा नहीं की गई हो। बारात में जाती हैं आप, वहाँ की 2-4 पीस मिठाइयाँ और बकरे की 2-4 पीस बोटियां, ये सारी चीजें खाने पीने को मिलती है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मेरी बहनों, ये सारा कुछ तुम्हारी आबरू से बढ़कर के नहीं है, तुम्हारी मानो मर्यादा से बढ़ के नहीं है और तुम्हारे मान सम्मान से बढ़ के नहीं है। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा कैमरा ऑन करके किसी की भी तस्वीर ले सकता है। AI का जमाना चल रहा है। एक जमाना वो था कि अगर किसी मुसव्विर ने किसी के बेटी की तस्वीर अपने हाथ से उतार दी हो तो फिर तलवारें चल जाया करती थी कि तुमने मेरी बेटी की तस्वीर कैसे उतारी। हाथ से सिर्फ प्रिंट किया था, हाथ से उतारा था। और आज के ज़माने में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और खुद हम अपने शादियों के मौक़ों पर अपनी बहू बेटियों की तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। उसके बाद बहुत से बदबख्त तो यूट्यूब पे डाल दिया करते हैं, और नहीं तो कम से कम मोबाइल ट्रांसफ़र होता रहता है।
इसमें पर्दा कहाँ रह गया? करबला का पैगाम है कि जिंदगी के हर मोड़ पे आपको पर्दा करना है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सहल कहते हैं कि करबला के बाद मैं हजरत सैयदा जैनब के पड़ोस में 15 साल रहा, लेकिन 15 सालों में मैंने कभी जैनब को नकाब में भी नहीं देखा। ये है अहले बैत का पर्दा। खुदा हमें और आपको मकसद हुसैनी पर और मिशन हुसैनी पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह आप सबको आशाद रखे, आबाद रखे, हुसैन पाक की सच्ची गुलामी में ज़िंदगी अता फरमाए और मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।